हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो क्या आप लोग भी परेशान हैं अपनी पढ़ाई के एक्स्ट्रा खर्चे से, या फिर आप लोग भी ऐसा सोच रहे हैं कि बाहर रह के अपना खर्चा खुद कैसे उठाया जाए? तो स्वागत है आपका इस वीडियो में। मैं आपको बताऊंगी ऐसी कुछ चीज़ें जिससे आप अपना खर्चा खुद से उठा सकते हैं। सबसे पहले जो फर्स्ट पॉइंट होता है, जो सबसे इजीली अवेलेबल भी होता है, वो ये होता है होम ट्यूशन। होम ट्यूशन बहुत ही अच्छा ऑप्शन है जिससे आप बहुत ही अच्छी इनकम कर सकते हैं। अगर आप छोटे शहर में रह रहे हैं या बड़े शहर में रह के पढ़ाई कर रहे हैं, हर जगह पे होम ट्यूशन की बहुत ज़्यादा डिमांड होती है। इवन अगर होम ट्यूशन भी नहीं है तो आप किसी ट्यूशन सेंटर पे बात कर सकते हैं। वो लोग भी टीचर्स रखते हैं, 3-4 हज़ार पर घंटे के हिसाब से आपको पे करते हैं, तो आप अच्छा खासा अर्न कर सकते हैं इससे। बाकी आप होम ट्यूशन से कुछ ज़्यादा अर्न कर सकते हैं, क्योंकि लोग होम ट्यूशन ज़्यादा प्रेफर करते हैं। और इसमें आपको सिर्फ 1 घंटे पढ़ाने के कम से कम मिनिमम 2,500 से 3,000 मिलते हैं, मैक्सिमम तो 8 से 10,000 तक मिलते हैं। मैं ऐसे बहुत सारे बच्चों को जानती हूँ जो लाइब्रेरी में आते हैं और उन लोगों ने ग्रेजुएशन कंप्लीट की हुई है, कुछ ने बीटेक किया हुआ है। तो वो लोग स्पेशली सिर्फ और सिर्फ मैथ्स पढ़ाने के क्लास 9th के 8,000 9,000 ऐसे पैसे लेते हैं मंथली। तो सोचिए कि अगर आप 1 घंटे सिर्फ एक बच्चे को पढ़ा रहे हैं, 8,000 9,000 ले रहे हैं। अगर आपकी मैथ्स अच्छी है या फिर आप कॉमर्स 11th-12th के बच्चों को पढ़ाना चाह रहे हैं, तो ये कितना अच्छा ऑप्शन होता है। क्योंकि सारे बच्चे परेशान होते हैं, सोचते हैं कि हमें कितना कम लेना पड़े घर से खर्चा, हर कोई यही चाहता है। और दूसरी बात ये है कि आपको होम ट्यूशन मिलेगा कैसे, या फिर कोई भी ट्यूशन कैसे मिलेगा। आप एक काम करिए, आप साइबर कैफ़े में जाइए, वहाँ पे एक पेपर पे आप अपने बायोडाटा लिखवाइए कुछ, कि आपका नाम क्या है, आप अपना फ़ोन नंबर लिखवाइए, उसमें कॉन्टैक्ट नंबर, आप उसमें और डिटेल फिल करिए कि आप कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ा सकते हैं, किस में आप ज़्यादा प्रोफिशिएंट हैं। और लिख दीजिए कि मैं होम ट्यूशन आकर के दे सकता हूँ, एनी टाइम दे सकता हूँ, या फिर आप अपनी टाइमिंग अपने सुविधा के अकॉर्डिंग लिख दीजिए वहाँ पे। तो अब मेन पॉइंट आता है कि होम ट्यूशन आपको मिलेगा कैसे। जैसा कि मैंने पहले बताया वीडियो में कि आप साइबर कैफ़े में जा कर के प्रिंट आउट्स निकलवा लीजिए, अपनी डिटेल डलवा के उसमें अपना कॉन्टैक्ट नंबर लिखवा दीजिए उसमें। और आप बहुत ज़्यादा नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा 50 प्रिंट आउट्स निकलवा लीजिए। और एक A4 साइड जो ऐसा पीछे दिख रहा है आपको, A4 सीट जो होती है, इस पर हाफ पे प्रिंट करवाइए, बीच पर से कट कर दीजिए इसको, ठीक है। मतलब एक पेज में आपका 2-2 प्रिंट आउट निकल जाएगा। उसको बीच से फाड़ लीजिए। और आपके आसपास कहीं पे भी कोई न्यूज़पेपर बांटने वाला अगर आता हो, वो 50 प्रिंट आउट बांटने के सिर्फ और सिर्फ 20 रुपये लेता है, ठीक है, 50 प्रिंट आउट बांटने के। और आप उससे बोल दीजिए कि सिर्फ मेरे एरिया के अराउंड होम ट्यूशन वाले ये पोस्टर में बांट दो, उसको 20 रुपये दे दीजिए। वो डिस्ट्रीब्यूट कर देगा, जिसको रिक्वायरमेंट होगी आपके नंबर पे वो कॉल करके पूछ लेगा, ठीक है। आप अपनी फ़ीस बताइए, आप 2-3 दिन का डेमो दीजिए, आप पढ़ाने स्टार्ट कर दीजिए। अपनी सिक्योरिटी के लिए आप उनसे बोल दीजिए, मैम या सर, मैं अपनी फ़ीस एडवांस में लेता हूँ, ठीक है। या फिर आप 50% एडवांस ले लीजिए, बाकी का बाद में ले लीजिए फर्स्ट मंथ के लिए। इसके अलावा सेकंड ऑप्शन ये होता है कि आप ऑनलाइन गूगल पे सर्च करेंगे, आपको बहुत सारे आपके एरिया के, आपके शहर के ऐसे वो ट्यूशन के कुछ साइट्स मिलेंगी जो कुछ रजिस्ट्रेशन करवाएंगे आपसे, आपका नाम आपने क्या किया है, और वहाँ पे वो कुछ 700-800 रुपये लेंगे स्टार्टिंग में आपसे। और वो आपको 5-6 महीने या साल भर तक, जब तक आपको 4-5 ट्यूशन नहीं मिल जाते हैं, तब तक वो आपको ट्यूशन दिलाएंगे। और हो सकता है वो आपको पहले मंथ की आधी पेमेंट भी काट लें, ठीक है। तो आप इसमें से कोई सा भी ऑप्शन चूज़ कर सकते हैं और स्टार्ट करिए, और धीरे धीरे वो फीस भी बढ़ जाती है आपकी। बहुत ही अच्छा ऑप्शन होता है। मैंने देखा है यहाँ लखनऊ में बहुत सारे बच्चे हैं जो घर से एक भी रुपए नहीं लेते हैं, पूरा का पूरा 7-8 हज़ार का खर्चा वो अपने 2 ट्यूशन 3 ट्यूशन पढ़ा के निकाल लेते हैं, वो भी सिर्फ सेकंड और थर्ड के बच्चे को पढ़ा के। क्योंकि सेकंड थर्ड के बच्चे को लोग बाहर भेजना नहीं चाहते हैं ट्यूशन के लिए, और वो 2,500 से 3,000 पर बच्चे का ईजिली देने को तैयार होते हैं कि बस कोई घर पे आके उनको पढ़ा दे। तो ये एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। और इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो दूसरा अच्छा ऑप्शन होता है फ्रीलांसिंग का। अगर आपको थोड़ी बहुत एडिटिंग वगैरह आती है, आपको थोड़ा सा लैपटॉप या कंप्यूटर पे काम करना आता है, आपके पास है, तो आप फ्रीलांसिंग कर सकते हैं। स्टार्टिंग में तो 8-10 हज़ार ही मिलते हैं,
हाँ, लेकिन बाद में अगर आपकी पहुंच बहुत अच्छी हो गई है तो आप भाई 70-80 हज़ार रुपये भी सिर्फ एक फ्रीलांसिंग से कमा सकते हैं, जिसमें कि आपको सिर्फ 4-5 दिन का काम करना पड़ेगा। मैंने बहुत सारे यूट्यूबर्स को देखा है जो फ्रीलांसिंग करते हैं और वो दिखाते हैं कि उन्होंने 4-5 दिन की मेहनत से 75,000 80,000 अर्न किए हैं। और अगर आप फ्रीलांसिंग नहीं कर सकते हैं, होम ट्यूशन में अगर आप लड़की हैं, आप नहीं प्रेफर करना चाह रही हैं, तो इसके अलावा सबसे बेस्ट ऑप्शन है कंटेंट क्रिएशन का। आजकल हर कोई यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे कंटेंट क्रिएट कर रहा है। और लेकिन ये है, आपको इसमें सब्र रखना पड़ेगा। इतनी जल्दी ग्रोथ नहीं मिलती है, 3-4 महीने तक कोई इनकम नहीं होगी, मिनिमम 3-4 महीने तक। अगर आपका चैनल ग्रो कर गया फिर आपको इनकम हो सकती है, बट इसमें थोड़ा सा टाइम लगता है। आई थिंक मैंने सारे पॉइंट्स क्लियर कर दिए हैं। और मैं लास्ट में यही रिकमेंड करूँगी, मुझे लगता है कि हर एक बच्चे को अपना खर्चा खुद से उठाना चाहिए, अगर आपके पेरेंट्स मना ना करें तो। जैसे कि मैंने कई बार कहा अपने पापा से कि मैं भी एक आध ट्यूशन पढ़ाना चाहती हूँ, प्लीज़ अलाउ कर दीजिए, बट उन्होंने कहा नहीं, अगर हम तुम्हारा खर्चा उठा रहे हैं तो तुम्हें ट्यूशन पढ़ाने की कोई ज़रूरत नहीं है। मेरा बड़ा मन था, क्योंकि मैं स्कूल टाइम पे सुनती थी, मेरे फिज़िक्स वाले टीचर मिस्टर सुधीर पांडे, वो बताया करते थे कि आफ्टर 12th उन्होंने अपना खर्चा खुद से उठाया है, बहुत ही जिम्मेदारी निभाई है उन्होंने, और उन्होंने अपनी पढ़ाई की है। मुझे बहुत प्राउड फील होता था उनके ऊपर, मैं भी उनके जैसा बनना चाहती थी। बट हाँ, मतलब इस मामले में कि मैं भी बाहर रहूँगी, कम से कम खर्चा करूँ, अपना खर्चा खुद से उठाऊँ। बट ठीक है, मेरे पापा को थोड़ा सा ये रहता है कि लड़की हो, कहाँ जाओगी पढ़ाने के लिए, या फिर कैसे क्या, जो कुछ भी है। बट ठीक है, आप इनमें से कोई भी आइडिया अपना सकते हैं। और अगर इसके अलावा भी आपके दिमाग में कोई और आइडियाज़ आते हैं, आप उसको भी कर सकते हैं। पढ़ाई के साथ अर्निंग, पार्ट टाइम जॉब, 3-4 घंटे की जॉब हो गई, कॉल सेंटर की जॉब हो गई, सब कुछ ओके होता है। एक बार आपकी जॉब मिल गई, आपका सिलेक्शन हो गया, कोई कुछ नहीं कहता है। सब कुछ क्या होता है, वैल्यू टू वर्थ इट हो जाता है। ठीक है, सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब करके जाना, ओके।